सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग देखोगे भी हमें 1% के आसपास तेजी देखने को मिली है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान, जहां HDFC बैंक के कारण पूरा मार्केट हिल गया था। ये स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। बैंक निफ्टी तो आपने देख लिया होगा कल के दिन कैसा माहौल बना, क्योंकि HDFC बैंक के जो भी Q1 के अपडेट आए थे, बिजनेस अपडेट, उसके कारण जो भी माहौल गड़बड़ाया था, क्योंकि डिपॉजिट्स में काफ़ी बड़ी गिरावट थी 5% की, उस वजह से। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने Q1 के अपडेट जारी कर दिए, बिजनेस अपडेट। तो वो कैसे हैं, क्या उसका भी इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा? मार्केट क्लोजिंग के बाद अपडेट आई है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में और आगे के कैसे क्या माहौल बन सकते हैं इस शेयर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आखिरकार अपडेट क्या आया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जो अभी Q1 के अपडेट मेंशन कर दिए थे कल शाम को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE की साइट पर। आप लोग जाकर इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो चलिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे ग्लोबल बिजनेस है या फिर बैंक है, वो उसका कितना ग्रो हुआ है कितना नहीं, वो यहाँ पर आपको सारा डिटेल में जानकारी देखने मिल जाएगी। ऑल अमाउंट जो दे रखे ना वो इन रुपीज करोड़ में भाई, ऑल फिगर। तो यहाँ पर आपको जो अभी प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपको करंट क्वार्टर का अपडेट है और यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वार्टर का, ठीक है, तो यानी कि मार्च क्वार्टर का। तो चलिए जानते हैं ग्लोबल बिजनेस की। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बिजनेस की, तो उसके अंदर हमें जो ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वो 8.52% की है, 8.5% के करीब, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो भी जो ग्लोबल बिजनेस हमें देखना, ऑल बिजनेस 21,90,896 करोड़ से इंक्रीज होकर पहुंचा 23,77,467 करोड़ पर। और Q1 बेसिस पर आप लोग देखोगे ये गया अभी डाउन, ठीक है। Q1 बेसिस पर गया डाउन, यहाँ पर भी ये डाउन आते हुए नजर आए। उसके बाद है डोमेस्टिक डिपॉजिट्स की। अगर मैं बात करूँ, सो ग्लोबल डिपॉजिट आप लोग देखोगे, ग्लोबल डिपॉजिट जो है वो आप लोग देखो Q1 बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो 11,99,908 करोड़ से इंक्रीज होकर 13,05,821 करोड़, यानी कि लगभग 9.5% के करीब इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट Q2 जो ग्लोबल डिपॉजिट्स है वो यहाँ पर फिसले हैं 13,26,958 करोड़ से फिसल कर 13,05,821 करोड़ हुआ, यानी कि जो डिपॉजिट है ग्लोबल डिपॉजिट वो Q1 बेसिस पर फिसले हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो 10,50,306 करोड़ से इंक्रीज होकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंची है 11,05,459 करोड़ पर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 5.25 की हमें जो अभी जंप देखने को मिला है परसेंटेज। लेकिन Q1 क्या है, 11,28,514 से फिसल कर 11,05,459 करोड़ रहा है, यानी कि Q1 बेसिस पर डोमेस्टिक जो डिपॉजिट्स है वो भी फिसले हैं। उसके बाद आप लोग ग्लोबल एडवांसेस, तो ग्लोबल एडवांस में आप लोग देखोगे भी 8,12,626 करोड़ से इंक्रीज होकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8,81,817 करोड़ पर पहुंचा है, लगभग 8.5% की ग्रोथ। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें यहाँ पर भी ग्रोथ है, बट Q1 बेसिस पर क्या है, यहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। सेम अगेन आप लोग देखोगे भी इसके जो डोमेस्टिक रिटेल एडवांसेस है उसमें कैसा रहा है, 1,84,091 करोड़ से इंक्रीज होकर 2,22,459 लगभग 95 करोड़, सॉरी, तो इससे इंक्रीज होकर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो डोमेस्टिक रिटेल एडवांसेस है उसमें हमें लगभग 21%, 21% के आसपास ग्रोथ दिखाई दी। और Q1 बेसिस पर भी इसमें ग्रोथ है। सभी जगहों पर आप लोग देखोगे भी Q बेसिस पर थोड़े से डाउन आते हुए नजर आए हैं। जो इसका डिपॉजिट वगैरह है वो सब कुछ, तो आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे अगर कंपनी बैंकों के अंदर पैसा ही नहीं आ रहा है, डिपॉजिट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, आ तो रहा है लेकिन प्रीवियस से तो कम है ना, भी प्रीवियस क्वार्टर से, तो यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो कल के दिन ये स्टॉक भी हमें जो भी क्रैश होते हुए नजर आ सकता है, जैसे HDFC बैंक रहा है। तो कुछ टाइम के लिए, अभी के टाइम आप लोग जिस प्रकार से डिपॉजिट टूट रहे हैं Q1 बेसिस पर बैंकों के, तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी निफ्टी बैंक में अगर आप लोग एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो ये थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं रहने वाला है। तो इसलिए आने वाले टाइम में अभी जो रिजल्ट आएंगे इस दौरान बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग किसी प्रकार के पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हो तो वो पुट की बन सकती है। अभी के टाइम कॉल का कोई भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज डिपॉजिट में गिरावट है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से फिसल सकता है, ध्यान रखना। तो चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं अब।
तो यहाँ पर आप लोगों देखो भी ये जो शेयर है 273-74 के आसपास हमें क्लोजिंग लेते नजर आए हैं। तो इस कंडीशन में स्टॉक में यहाँ से हमें जो अभी एक फॉल देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस आप लोगों देखो, सॉरी, जो इसका ट्रेंड है बना हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, आप लोगों स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लेकिन कल जो मंडे के दिन जो शेयर है वो ऊपर से फिसल सकता है। अभी ट्रेंड लाइन को अगर नीचे में काटा तो 259.70 और 247 ये लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में एक गिरावट का माहौल बन चुका है इस रिपोर्ट के बाद, अभी के जो टाइम ये आए हैं। तो यहाँ से स्टॉक में जो चांस अभी ये 259, 260 और 247 यानी 250 के आसपास के नीचे में मूव आपको दिखा पाए इस अपडेट के बाद। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।